हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन नंबर। आज का टॉपिक है रोमन नंबर। इन आवर नंबर सिस्टम वी यूज 10 डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 represent to all numbers. People in ancient India developed these numbers and Arab separate them to the other countries. Hence, the number formed by these digits are known as Hindu Arabic numbers. ठीक है, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना 0, 1, 2, 3, 4, ये सब ये डेवलप कहाँ हुए हैं? ये इंडिया में डेवलप हुए हैं और इसको अरब ने पूरे कंट्री सभी कंट्रियों में सेपरेट किया हुआ है। अब देखिए, ये तो हो गए थे आपके इंडियन न्यूमरल्स नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, ये जो हो गया इंडियन का हो गया। इसको इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए हमारा तो 1, 2, 3 हो गया, इसी से हम सारे नंबर फॉर्म करते हैं। सारे नंबर इन्हीं 10 डिजिट से फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रोमन नंबर होता क्या है और ये आया कहाँ से है। इन एंशियंट डे रोमन हैड अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ नंबर्स। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बन गया था 1, 2, 3, 4 ये डिजिट्स बन गए थे, वैसे रोमन ने क्या किया, एंशियंट टाइम में ही उसके पास अलग सिंबल्स थे। जैसे हमारे इंडिया के पास 10 सिंबल्स थे, डिजिट थे, वैसे रोमन्स के पास 7 सिंबल थे जो कि रिप्रेजेंट करते थे सभी नंबर्स को। These symbols are, ये जो उनके symbols थे वो क्या थे, I, V, X, L, C, D and M respectively. The value of each of these is, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे इनकी वैल्यू क्या होती है ना। पहले हम देख लेते हैं रोमन नंबर, एक चार्ट बनाते हैं रोमन नंबर। जैसे इसमें 7 होते हैं ना रोमन नंबर के सिंबल्स। I हो गया आपका, V हो गया, X हो गया, L हो गया, C हो गया, एक हो गया है आपका D, देन M। ये इसका जो नंबर होगा, वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ सिंबल। I का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, V का 5 होता है, X का 10 होता है, L का 50 होता है, C का 100 होता है, D का 500 होता है, M का होता है 1000। ये 7 सिंबल्स होते हैं। इन्होंने कितने सिंबल्स यूज किए हैं? 7। ये सिंबल्स क्या है, रिपीट करिए आप मेरे साथ इसको। I का वैल्यू 1 होता है, V का वैल्यू 5 होता है, X का वैल्यू 10 होता है, L का वैल्यू 50 होता है, C का वैल्यू 100 होता है, D का वैल्यू 500 होता है और M का वैल्यू 1000 होता है। वे स्टिल यूज रोमन नंबर्स टुडे समटाइम्स। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में जैसे लिखा होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये सारे जो स्कूल के बाहर लिखा क्लास का डिनोट करने के लिए एक लगा होता है ना लेबल, तो उसमें यही रोमन न्यूमरल्स ही लगा होता है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि हिंदू अरेबिक नंबर को यूज़ करके वो मेंशन करते हैं, लेकिन रोमन न्यूमरल्स को ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को डिनोट करने के लिए। वे 0 का कोई रोमन न्यूमरल होता है? नहीं होता है। 0 का कोई सिंबल नहीं होता है रोमन में, 0 का कोई भी सिंबल नहीं होता है। ठीक है, देयर इज अ नो सिंबल ऑफ 0। 0 का कोई सिंबल नहीं होता है। ओके, देयर इज नो सिंबल ऑफ 0। 0 का कोई रोमन न्यूमरल नहीं होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं इसके रूल पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि इनको, अब ये तो इनके सिंबल देख लिया आपने, 7 हो गए। अब इनसे हम नंबर कैसे फॉर्म करेंगे? मान लीजिए कुछ लिखा है 27, 28, 29 या कोई भी 100, 200, 600, 300, ये सारे हम कैसे फॉर्म करते हैं? पहले इनके रूल्स पढ़ लेते हैं। ओके,
चलिए देखते हैं इनके रूल। अब हम पढ़ेंगे रूल फॉर राइटिंग रोमन नंबर्स। ठीक है, हेडिंग डालिए, रूल फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। रूल नंबर 1 देखते हैं। कोई भी सिंबल मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट हो सकता है। ठीक है, कोई भी रोमन न्यूमरल कितनी टाइम्स रिपीट हो सकता है? 3 टाइम्स रिपीट हो जाता है। और रिपीटेशन का मतलब होता है एडिशन। जब कोई रोमन न्यूमरल बार बार रिपीट होगा तो उसका मतलब होता है एडिशन। जैसे अगर हमने लिखा x x x, मैक्सिमम कितने टाइम हो सकता है? 3 टाइम्स हो सकता है। तो मैक्सिमम हम 3 टाइम्स लिख लें। इसका मतलब हो जाएगा आपका 10 + 10 + 10 = इसका क्या हो गया? 30। अभी आई का नहीं बताया, आई का देख लीजिए, 1 2 3। इसका रोमन न्यूमरल का वैल्यू क्या होगा? 1 1 + 1 + 1, इसका वैल्यू कितना हो गया? 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका सी 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 सी, इसका वैल्यू कितना होगा? 100 + 100 + 100, तो टोटल वैल्यू ऑफ दिस 300। नेक्स्ट आता है आपका रिपीटेशन वाला m m m, दिस वन इज 1000 + 1000 + 1000, value of these Roman numerals is equals to 3000। ओके, अब आप ये सोचेंगे कि हमने ये तो सिर्फ इन चारों का ही किया है, बाकी के 3 का क्यों नहीं किया है? जैसे V हो गया, L हो गया, D हो गया, ये क्या होते हैं? ये कभी रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, ये ना तो रिपीट होते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, ये ना तो रिपीट होते हैं ना तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। अभी आप ये इतना नोट करिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब हम देखते हैं रोमन न्यूमरल्स का सेकंड रूल, कैसे हम रोमन न्यूमरल्स को फॉर्म करते हैं। अभी हमने आप देखा x को, i को, c को, m को हमने रिपीट किया। रिपीटेशन का मतलब होता है एडिशन। जैसे मैंने बता दिया आपको ix और ixc और m ही रिपीट होते हैं, बाकी और जो 5 के मल्टीपल होते हैं वो यूज नहीं होते हैं। जैसे कि आपका v हो गया, l हो गया, d हो गया, ये ना कभी रिपीट होते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। नेवर रिपीट, नॉट रिपीट, नॉट सब्ट्रैक्ट। ना तो L X T रिपीट होते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं किसी के साथ में। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 2। ये रिमेंबर के लिए या इम्पोर्टेंट पॉइंट करके ऐसे बॉक्स में लिख लीजिएगा। ये VLD ना तो रिपीट होते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, ये देखा होगा ना आपने। इसका मतलब क्या होता है? When a smaller numerals is on the left of the greater numeral, जब बड़े न्यूमरल्स के पहले एक छोटा न्यूमरल आता है लेफ्ट साइड में, तो वो सब्ट्रैक्ट होता है उससे। ठीक है, जब बड़े न्यूमरल के पहले कोई छोटा न्यूमरल आता है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे 5 - 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। अब जैसे ये लिखा है ix,
तो इसका बड़ा न्यूमरल का वैल्यू कितना है 10, छोटे न्यूमरल का वैल्यू कितना है 1, ये हो जाएगा इसका पूरा वैल्यू 9। अब जैसे ये x और c लिखा हुआ है, इसमें बड़े की वैल्यू क्या है 100 और स्मॉल x की वैल्यू क्या है 10, इसको माइनस कर देंगे आ जाएगा 90। अब देखिएगा, अब जैसे हमको लिखना है 40, तो जो 5 का मल्टीपल होता है, जैसे मैंने आपको बताया VLD, ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते किसी के साथ, लेकिन इनमें से रोमन नेक्स्ट जो दूसरे रोमन न्यूमरल्स होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे L के साथ X हो जाएगा और L के साथ X हो जाएगा, और V के साथ I हो गया, बताया ना, V के साथ I हो गया, L के साथ X हो गया, D के साथ C हो जाएगा। तो ये जो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 1, ये 4 हो गया है। अब इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, L का होता है 50। मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ रोमन न्यूमरल्स का वैल्यू 1 I V X L C D M। I का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, V का 5 होता है, X का 10 होता है, L का 50 होता है, C का 100 होता है, D का 500 होता है, M का होता है 1000। देखिए L का हो गया 50, X का कितना होता है 10, बोलिए आप मेरे साथ रिपीट करिए तो आपको और अच्छे से आएगा। 50 माइनस 40 कर देंगे, सॉरी 50 माइनस 10 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 40। अब देखिएगा D में अगर C माइनस करते हैं तो D का तो 500 होता है, D का कितना होता है 500, माइनस C का कितना होगा 100, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 400 हो जाएगी। अब देखिएगा, इसके साथ ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, इसके साथ ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, इसके साथ ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जो x होगा उसके साथ I सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ये पॉसिबल है, और C के साथ x सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ये पॉसिबल है। D के साथ M के साथ C सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ये पॉसिबल है। ये तो 1000 प्लेस वाला जैसे इसका वैल्यू था, इसका था ना कि ये V L और D कभी ना सब्ट्रैक्ट होते हैं ना ही कभी रिपीट होते हैं, वैसे इनका भी एक रूल होता है कि ये अपने से पहले जो वैल्यू आती है इसका 1 के मल्टीपल में उसी के साथ सब्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि आप 100 में 1 माइनस कर दोगे, क्या हमें 99 लिखना है तो हम 100 में 1 माइनस कर दे तो 99 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए क्या करना होता है आपको कि पहले इसको 90 बनाना होता है। तो C के साथ अगर माइनस होगा तो 10 माइनस होगा, M के साथ सॉरी ये 1000 है, अगर M के साथ आपको माइनस करना है तो आप C माइनस करोगे, M के साथ X माइनस नहीं होगा, ठीक है। ये पॉसिबल वाले हैं। अब देखते हैं क्या क्या नहीं पॉसिबल है। ये तो पॉसिबल है, अब देखते हैं ये इसके साथ पॉसिबल है, ये पॉसिबल वाले हो गए आपके। ये कौन से हो गए पॉसिबल, लेकिन ये नहीं हो सकते। कौन नहीं हो सकते हैं, नोट में देखते हैं। C के साथ I माइनस नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा, और M के साथ C माइनस होगा, X माइनस नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। ये आप एक अलग से लिख लीजिए कि कभी ये मिस्टेक ना हो, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हम ये सोच सकते हैं ना कि अगर हमें 99 लिखना है तो क्या हम 100 में 1 माइनस कर दें 99 आ जाएगा क्या, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए पहले हमको इसको 90 बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम 9 बनाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया रूल नंबर 2। अब देखिए रूल नंबर हम देखते हैं 3rd। ये आपको समझ में आया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो VLD होते हैं, जो 5 का मल्टीपल होते हैं या 5 होता है, वो कभी ना तो रिपीट होता है ना ही किसी के साथ सब्ट्रैक्ट होता है। और इसमें जो I V X L C D है, इनसे नंबर हम अगर ये किसी बड़े रोमन न्यूमरल के पहले अगर कोई छोटा रोमन न्यूमरल लगता है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है।
When a smaller numeral is on the left of a greater numeral, we subtract the smaller one from the greater one. ठीक है, ये मैं लिखवाऊं क्या इसकी डेफिनेशन? मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए अगर आपको लिखना हो तो. When a smaller numeral is on the left of a greater numeral, we subtract the smaller one from the greater one. आप लिख लीजिए, ठीक है. उसके बाद ये हो गया. अब हम लोग देखते, बाकी मैं इसकी जो डेफिनेशन है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उससे लिख लीजिएगा, ठीक है. अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 क्या बोलता है? जैसे अभी हमने देखा कि रोमन न्यूमरल के लेफ्ट साइड कोई छोटा न्यूमरल लिखा हुआ है, रोमन न्यूमरल, तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. अगर बड़े न्यूमरल या छोटे न्यूमरल, बड़े न्यूमरल के बाद में कोई छोटा न्यूमरल राइट हैंड साइड लिखा हो तो क्या करते हैं? उसको हम ऐड करते हैं. चलिए देखते हैं रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 इसमें क्या होता है? When a smaller numeral is on the right of a greater numeral, we add the smaller one to greater one. जैसे v के साथ अगर I लिखा हो तो ये अगर राइट साइड है ना इसके, 5 + 1 6 हो गया. अब जैसे x के साथ I लिखा हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 10 + 1 11 हो जाएगा. एल आई लिखा होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 50 + 1 51 हो जाएगा. सी आई लिखा होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100 + 1 101 हो जाएगा. डी आई लिखा होगा तो क्या हो जाएगा? 500 + 1 501. एम आई लिखा होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1000 + 1 1001. अगर इसी में और जैसे लिखा हो वी सॉरी एक्स वी लिखा हो, एक्स वी लिखा हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 + 5 15. अगर यहाँ पे सी डबल आई लिखा हो तो क्या हो जाएगा? सी का 100 + 1 + 1 102 हो जाएगा. डी एक्स लिखा होगा तो क्या हो जाएगा? 500 + 10 510 हो जाएगा. एम एल लिखा हो तो क्या हो जाएगा? 1000 + 50 1050. ये आपके रोमन न्यूमरल हो गया कि अगर किसी बड़े रोमन न्यूमरल के राइट हैंड साइड कोई छोटा न्यूमरल लिखा हो, कोई भी लिखा हो, ये तो नॉर्मल कुछ बता दिए मैंने, कोई छोटा न्यूमरल लिखा हो तो क्या करते हैं? उसको ऐड करते हैं. अगर बड़े न्यूमरल के राइट हैंड साइड कोई छोटा न्यूमरल लिखा हो तो उसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं. एडिशन ऑफ रोमन न्यूमरल ये बोलते हैं. इसमें क्या होगा? कोई बड़ा रोमन न्यूमरल लिखा है, उसके राइट हैंड साइड अगर कोई छोटा न्यूमरल लिखा है तो उसको ऐड करते हैं. अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड लिखा होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं. एक बार इस रूल को फिर से देखते हैं. चलिए इसको नोट कर लीजिए आप. कब ऐड करते हैं, कब सब्ट्रैक्ट करते हैं? जैसे ऐड कब करते हैं? जब राइट हैंड साइड कोई छोटा न्यूमरल लिखा हो तो ऐड करते हैं. 5 + 1 हो जाएगा 6. सब्ट्रैक्ट कब करते हैं? जब आई वी लिखा हो तो 5 - 1 कर देंगे 4 हो जाएगा. ठीक है. जैसे राइट हैंड साइड कोई छोटा न्यूमरल लिखा है तो उसको ऐड करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड कोई छोटा न्यूमरल लिखा होता है तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. जैसे देख लीजिए एक्स वी 10 + 5 15. ये तो माइनस नहीं होगा, इसकी जगह कुछ और ले लेते हैं. जैसे इसमें तो आई लेना पड़ेगा. एक्स आई तो 10 + I 1 11 हो जाएगा.
इसमें IX लिखा होगा तो इसका क्या हो जाएगा 10 - 1 = 9। अब जैसे CX लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा 100 + 10 110। XC लिखा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 100 - 10 90। अब जैसे MC लिखा होगा इसका मतलब हो जाएगा 1000 + 100 तो 1100 हो जाएगा। इसमें अगर CM लिखा होगा तो इसका मतलब हो जाएगा 1000 - 100 = 900। अब अच्छा ये बताइएगा क्या ये पॉसिबल है? दिस वन इज पॉसिबल? इज इट पॉसिबल XM? XM क्या पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर M है तो इसके पहले वाला रोमन न्यूमरल क्या आता है 1 का। 5 वाले तो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो M के पहले एक आता है C, ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल 1 to 100 या इसके बारे में और जानेंगे। तब तक के लिए ये तो सिर्फ रहा आपके लिए रोमन नंबर का कॉन्सेप्ट, कैसे रोमन नंबर फॉर्म करते हैं और क्या क्या उसके रूल होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रोमन न्यूमरल 1 to 100। ओके, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।